विद्यालय द्वारा आयोजित अमृत कौशल विकास योजना सुरक्षार्थ सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज के समापन सत्र में मंच पर उपस्थित पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रशिक्षण प्राप्त उत्तर प्रदेश पीआरडी और निजी सुरक्षा गार्डों से जुड़े हुए प्रशिक्षणार्थी गण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सानिध्य में यह प्रशिक्षण पूरा हुआ है। आज उस प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। हमारी ऋषि मुनियों ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ, यानी कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, बशर्ते उसे कोई योग्य योजक मिल जाए। यही है प्रधानमंत्री जी का विजन, जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उस व्यक्ति के हुनर को मंच देते हुए सम्मानजनक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का एक प्रयास। और सुरक्षा क्षेत्र में यह एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा युवा कल्याण विभाग को कि उन्होंने पीआरडी के जवानों को भी इसके साथ जोड़ने का काम किया है। निजी जो सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम संस्थान हैं, उसमें जो एक्स आर्मी पर्सन थे, वे लोग अक्सर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे 2000 से अधिक कंपनियां संचालित हो रही हैं जो अलग अलग प्रकार से इन सुरक्षा गार्डों को इसके अनुरूप उपलब्धता भी कराते हैं। लेकिन अगर उनके पास एक सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट उसके लिए गारंटी भी हो जाता है। तो कहीं भी जाएगा उस सर्टिफिकेट को लेकर के उसकी एक मान्यता होगी कि कहां से है, राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय ने उसे प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण के लिए क्या क्या तौर तरीके होने चाहिए, इन सबको देने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया है। ये क्षेत्रीय कार्यालय का जो यहां पर कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ है। अपराध की प्रकृति के अनुरूप हमें भी समय के अनुकूल अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। साइबर अपराध होते थे, अपराध कहीं से हो रहे हैं। अक्सर होता था व्यक्ति की जब लालच बढ़ती थी तो वही कोई भी फोन करता था। मैं देखता हूं, जब मैं इसके बारे में जानकारी लेता हूं, साइबर अपराध कहां से हो रहा है, पता लग रहा है कि किसी गांव में सुदूर किसी पेड़ के ऊपर बैठ करके वहीं एंटीना लगा करके वहीं से फोन किए जा रहे हैं। और वहीं से फोन करते हुए जब कोई व्यक्ति को लालच होता है कि मेरा पैसा अचानक दोगुना हो जाएगा, दोगुना क्या, वो अपना अकाउंट नंबर दे करके वहां से जो पैसा है भी वह भी सब उसका खाली हो जाता है। और ये अक्सर शिकायतें आती थी। उत्तर प्रदेश में एक ही जगह थी थाना। आज हम लोगों ने सभी क्षेत्रीय जो हमारे 18 परिक्षेत्र हैं वहां पर हम इस पर इसकी लैब्स स्थापित कर चुके हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा चुके हैं। 2017 तक प्रदेश के अंदर फॉरेंसिक लैब हमारे पास मात्र 4 थी, आज बढ़कर के 12 हो चुकी है और 6 पर कार्य चल रहा है। और उत्तर प्रदेश आज अपना पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी यहां पर कर रहा है, जिसमें हम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एमओयू करने के बाद उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस दिशा में अच्छे कैरियर के लिए जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाशने के एक माध्यम बन रहे हैं। हमें उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि जो ये प्रशिक्षण आज यहां पर संपन्न हो रहा है, यह प्रशिक्षण
न केवल इन युवाओं के लिए स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि उनके रोजगार के लिए उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका तो देगा ही, साथ साथ अन्य लोगों को भी योग्य प्रशिक्षण के माध्यम से एक मंच प्रदान करेगा। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश गृह विभाग के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को और तेजी के साथ आगे बढ़ा करके सभी जितने भी एजेंसियां सुरक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की जुड़ी हुई हैं, उन सब को भी इस क्षेत्र के साथ जोड़ करके अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करेगा। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं।